हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं लिक्विडिटी रेशियोज। बिफोर वी स्टार्ट लिक्विडिटी रेशियो, लेट अस अंडरस्टैंड लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है। बच्चों, द वर्ड लिक्विडिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड लिक्विड, और जब हम फाइनेंस में वर्ड लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड सिंपली मीन्स ईज ऑफ कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। जो चीज जितनी आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकती है, वो चीज उतनी ज्यादा लिक्विड है। तो ये रेशियो बेसिकली ये बताने की कोशिश करती है कि बिजनेस के जो करंट ऑब्लिगेशंस हैं, बेटा करंट ऑब्लिगेशंस मतलब हम बोलना चाहते हैं करंट लायबिलिटी। जैसे कि क्रेडिटर्स, सप्लायर्स हमसे गुड्स के लिए पैसा पाते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, एनी अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये रेशियो ये चेक करने की कोशिश करता है, ये एनालिसिस करने की कोशिश करता है, क्या बिजनेस अपने करंट ऑब्लिगेशंस को आसानी से पेमेंट कर सकता है। इन करंट ऑब्लिगेशंस को पेमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कैश। वो कैश कहां से आएगा? वो कैश करंट एसेट से आएगा। हम करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करके करंट लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। बच्चों, करंट लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए क्या हम नॉन करंट एसेट्स को सेल करने जा रहे हैं? क्या हम बिल्डिंग बेच के, फर्नीचर बेच के सप्लायर को पैसा देंगे? नहीं सर, हम हमारे करंट एसेट्स को यूज करेंगे क्या चीज के लिए? करंट लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए। That means our current assets should be sufficient to pay off our current liabilities. बच्चों, हम देखते हैं बहुत सारे बिजनेसेस में क्या होता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई होती है, वो बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल देखोगे तो आपको लगेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बट दैट इज वन एक्सपेक्ट। द अनदर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट इज ऑल्सो द लिक्विडिटी। केवल प्रॉफिट कमाने से नहीं होगा, हमारा लिक्विडिटी सफिशिएंट होना चाहिए कि हम हमारे करंट ऑब्लिगेशंस का पेमेंट कर सके। और क्या हम करंट ऑब्लिगेशंस का पेमेंट कर पाएंगे? इसका एनालिसिस करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। बच्चों, अगर मैं सीबीएसई या आईएससी क्लास 12 के एग्जाम्स दे रहा हूं मार्च 2025 में, तो दोनों ही बोर्ड्स के लिए लिक्विडिटी रेशियो के भीतर दो ही रेशियो हमारे सिलेबस में है। पहला है करंट रेशियो और दूसरा है लिक्विड रेशियो। आइए एक एक करके हम दोनों रेशियो को समझने की कोशिश करते हैं। पहला रेशियो हम बात करते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो बच्चों, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। सर, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? बच्चों, हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखा है। वी नो व्हाट आर द हेडिंग्स एंड व्हाट आर द सब हेडिंग्स एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। एज पर शेड्यूल 3 जो भी आइटम करंट एसेट्स में फॉल करती है वो करंट एसेट्स में आएगा, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स एंड बीआर, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज। और करंट लायबिलिटीज में वी हैव जैसे कि ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर्स एंड बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो सारी चीजें हमारी आ जाएंगी करंट लायबिलिटीज में। बच्चों, ये जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है, यहां पे एक वर्ड हमें और सीखने की दरकार है, जिससे लिंक करके बहुत बार सम दे दिया जाता है। वो वर्ड है वर्किंग कैपिटल। और आपको बता दूं, ये पूरे का पूरा लिक्विडिटी रेशियो एक वर्ड के इर्द गिर्द घूमता है, वो वर्ड है वर्किंग कैपिटल। बच्चों, हम जानते हैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एक्चुअली में जब हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, वी मीन टू से नेट वर्किंग कैपिटल। तो अगर कोई केवल बोले वर्किंग कैपिटल तो क्या इंटरप्रेट करना? नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल इज सीए माइनस सीएल। अगर कोई हमें पूछ ले व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, बच्चों ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज समेशन ऑफ करंट एसेट्स विदाउट डिडक्टिंग करंट लायबिलिटीज। मतलब हमें बिजनेस में वर्किंग कैपिटल के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करने की दरकार है? सर, जितने का हमारा करंट एसेट्स है। लेकिन अ पार्ट ऑफ अ करंट एसेट्स इज फाइनेंस्ड बाय करंट लायबिलिटीज।
सिंस अ पार्ट ऑफ अ करंट एसेट्स इज फाइनेंस्ड बाय करंट लायबिलिटी, तो नेट में हमें वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगाने की दरकार है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज द अमाउंट वी नीड टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस फॉर वर्किंग कैपिटल। अब आप एक चीज देखिएगा, वर्किंग कैपिटल का जो इंग्रेडिएंट है और करंट रेशियो का जो इंग्रेडिएंट है वो बिल्कुल सेम है। करंट रेशियो इज सीए बाई सीएल, वर्किंग कैपिटल इज सीए माइनस सीएल। इससे हम करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल के बीच में एक रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बार यहां से क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि बिजनेस का वर्किंग कैपिटल 0 है, अगर वर्किंग कैपिटल 0 है तो व्हाट कैन यू से अबाउट द करंट रेशियो? सर अगर वर्किंग कैपिटल 0 है इसका मतलब CA इज इक्वल्स टू CL, CA इज इक्वल्स टू CL मतलब करंट रेशियो इज इक्वल्स टू 1। या फिर आपको पूछ ले करंट रेशियो इज 1, व्हाट कैन यू से अबाउट द वर्किंग कैपिटल? सर करंट रेशियो 1 है मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो वर्किंग कैपिटल कितना आएगा सर? 0। अगर करंट रेशियो मोर देन 1 है, करंट रेशियो मोर देन 1 है मतलब करंट एसेट्स इज मोर देन करंट लायबिलिटी, इन दैट केस आवर वर्किंग कैपिटल विल बी पॉजिटिव। अगर हमारा करंट रेशियो 1 से कम होता है मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, करंट एसेट्स आर लेस देन करंट लायबिलिटी, इन दैट केस आवर वर्किंग कैपिटल विल बी नेगेटिव, विच इज अ वेरी 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 डेंजरस सिचुएशन। एज अ रूल ऑफ थंब हम ये मानते हैं कि हमारा जो आइडियल करंट रेशियो है, आई रिपीट, एज अ रूल ऑफ थंब हम मानते हैं कि हमारा जो आइडियल करंट रेशियो है वो आइडियल करंट रेशियो है 2:1। इसके पीछे का लॉजिक हम समझते हैं। हमने फॉर्मूला लिखा है करंट रेशियो इज करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स यूज होने जा रहे हैं करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए, तो हम ये चेक कर रहे हैं क्या हमारा करंट एसेट सफिशिएंट है करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए। यहां पे एक सवाल ये उठता है, क्या आप पूरे के पूरे करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं? द आंसर इज नो। नो दो कारण से। नंबर 1, हम करंट एसेट्स को 0 तो नहीं कर सकते। क्या हमारा स्टॉक 0 हो जाएगा? क्या स्टॉक को 0 करके हम करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दें? नंबर 1। नंबर 2, इट इज नॉट पॉसिबल टू इजीली कन्वर्ट द एंटायर करंट एसेट्स इनटू कैश। क्या आप डेटर को इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या आप स्टॉक को इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस तो जनरली कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते हैं, सिंस कि ये पूरा का पूरा सीए कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इसलिए आइडियली एज अ रूल ऑफ थंब हम ये मान के चलते हैं कि करंट एसेट शुड बी एट लीस्ट 2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। मतलब यहां पे हम बोलना चाहते हैं 2:1 मिनिमम। करंट रेशियो मिनिमम कितना होना चाहिए बच्चों? 2:1। अगर करंट रेशियो 2:1 से कम होता है तो हम ये मान के चलेंगे कि फर्म का लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा नहीं है। फर्म माइट फेस डिफिकल्टीज एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इट्स करंट ऑब्लिगेशंस। अगर ये करंट रेशियो हमारा आ गया CA/CL, आइडियल हमने सीख लिया कितना? 2:1। क्यों 2:1? फिर से हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि हम सारे करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम सेफ रहने के लिए मान के चलेंगे कि CA शुड बी 2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। बच्चों अब एक चीज आप सोच के बताइएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा करंट रेशियो 5 है तो आप क्या बोलोगे? सर बहुत अच्छी बात है, मिनिमम 2:1 है, 5 है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों जब आप बोल रहे हो बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा, आप बोलना बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी हमारा बेस है, अगर हमें लिक्विडिटी के बेसिस पे कमेंट करना है तो करंट रेशियो जितना ज्यादा है उतना अच्छा।
लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा करंट रेशियो होना भी अच्छा नहीं होता है। द रीजन बीइंग, जितना ज्यादा करंट रेशियो है, हमने बिजनेस में उतना ही वर्किंग कैपिटल में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर हमने अननेसेसरी पैसा वर्किंग कैपिटल में डाल रखा है तो वह हमारा पैसा ब्लॉक हो रखा है, हम अपने एसेट्स को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे हैं। हैविंग वर्किंग कैपिटल मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड इज नॉट गुड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए करेंट रेशियो बहुत ज्यादा होना लिक्विडिटी पॉइंट से तो अच्छा है, बट जरूरी नहीं है कि अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से भी अगर उसको चेक करें तो यह जरूरी नहीं है कि करेंट रेशियो ज्यादा होना अच्छा ही होता है। अब जब हम करेंट रेशियो निकालेंगे, एक बात आप प्लीज नोट करिएगा, अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। करंट एसेट्स में तो हमारा स्टॉक भी इंक्लूड है, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री भी इंक्लूड है, और हमने शेड्यूल 3 में सीखा था 3 चीजों के बारे में जो कि इन्वेंट्री के भीतर ही क्लेसिफाई होती है। वो आपका है स्टोर्स, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। आई रिपीट, ये तीनों आइटम क्लेसिफाई कहां पे होता है? इन्वेंट्री के भीतर एज पर शेड्यूल 3। तो अगर कोई मेरे को हेडिंग सब हेडिंग में अगर पूछ ले कि स्टोर्स, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स कहां पे आते हैं, तो हम बोलते हैं हेडिंग करंट एसेट्स, सब हेडिंग इन्वेंट्री। अब जब इस रेशियो पर्पस के लिए हम करंट एसेट्स ले रहे हैं तो करंट एसेट्स के भीतर तो स्टॉक है। अगर करंट एसेट्स के भीतर स्टॉक है मतलब ये तीनों आइटम भी इंक्लूडेड है। प्लीज 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 नोट करिएगा, for the purpose of calculating current ratio, I repeat, for the purpose of calculating current ratio, जब हम करंट एसेट्स के भीतर इन्वेंट्री लेंगे, अगर इन्वेंट्री में ये तीनों चीजें हैं तो हम इन तीनों चीजों को माइनस कर देंगे। इन्वेंट्री विल नॉट इंक्लूड विद इन इटसेल्फ स्टोर्स, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। दैट्स ऑल अबाउट करंट रेशियो। रिपीट कर देते हैं फॉर्मूला, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। सम में इसको लिंक किससे किया जाएगा? वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आइडियल करंट रेशियो 2:1 मिनिमम। 2 से जितना ज्यादा हो लिक्विडिटी पॉइंट से उतना अच्छा है। पॉइंट टू बी नोटेड, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, लेकिन जब हम इन्वेंट्री को लेंगे, अगर इन्वेंट्री के भीतर स्टोर, स्पेयर एंड लूज टूल्स है तो उसको हम डिडक्ट कर देंगे। दैट पोर्शन विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। अगर हम हमारी लिक्विडिटी को फर्दर टेस्ट करना चाहे तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो का, जिसको हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं, जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। पॉइंट टू बी नोटेड इज डिनोमिनेटर दोनों ही फॉर्मूला में सेम है, खाली चेंज कहां पे आया? न्यूमरेटर में। वहां पे हम देख रहे थे कि करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए क्या हमारा करंट एसेट सफिशिएंट है। यहां पे हम चेक कर रहे हैं क्या करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए हमारे लिक्विड एसेट सफिशिएंट है। बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड एसेट्स विच आर ऑल्सो नोन एज क्विक एसेट्स? लिक्विड एसेट्स ऑब्लिक क्विक एसेट्स मीन्स करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। बच्चों, जनरली ये माना जाता है कि स्टॉक को आसानी से, जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, और हम जानते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में दे दिया। अगर हमने किसी को एडवांस दे दिया तो 100% एडवांस मांग नहीं लेंगे हम। मतलब ये दो आइटम ऐसी है जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए लिक्विड एसेट्स इज मोर लिक्विड देन करंट एसेट्स। तो अगर हम लिक्विड एसेट्स निकालते हैं तो करंट एसेट्स से हम दो चीजों को बच्चों माइनस कर देते हैं, एक तो स्टॉक को और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस को। अब हम मानते हैं कि अगर हम इन दो चीजों को माइनस कर दें, इन दो को माइनस करने के बाद अगर लिक्विड एसेट्स करंट लायबिलिटी के बराबर भी हो जाए तो भी चलेगा।
करंट एसेट्स बराबर होने से नहीं चलेगा, कितना होना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। लेकिन लिक्विड एसेट्स कितना होने से चलेगा, 1 टाइम ऑफ करंट लायबिलिटी। इसीलिए हम बोलते हैं आइडियल लिक्विड रेशियो इज 1:1 मिनिमम। लिक्विड रेशियो अगर 1 भी आ जाए तो चलेगा। अब यहां पे अच्छी बात यह है कि करंट एसेट्स निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी करंट एसेट्स से स्टॉक को माइनस कर दिया। बच्चों जब पूरा का पूरा स्टॉक ही माइनस हो गया है, मतलब लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऑटोमेटिकली माइनस हो गए हैं। मतलब लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स को लेके जो पॉइंट है वो हमें कहां पे केयरफुल रहना है, करंट रेशियो में केयरफुल रहना है। क्योंकि वहां पे करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री तो रहेगा, लेकिन इन्वेंट्री के वो 3 कंपोनेंट नहीं रहेंगे। लिक्विड एसेट्स में तो पूरी की पूरी इन्वेंट्री ही नहीं है, तो वो 3 कंपोनेंट तो ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। तो यहां पे हमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बट 1 मोर पॉइंट टू बी नोटेड। अब यहां पे आप देखोगे कि 4 वेरिएबल है। लिक्विड एसेट्स इज करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, यहां पे ये जो 3 चीजें हैं, इन 3 में से हमें 2 चीजें दे दी जाती है। तो अगर 2 दे दी गई तो तीसरा हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसमें 2 मिसिंग इंफॉर्मेशन हो जाए तो इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप एक रूल नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन अगर खुद ब खुद प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात ना करे, आई रिपीट, क्वेश्चन अगर खुद ब खुद प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात ना करे तो हम मानेंगे कि क्वेश्चन में कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है। इसका मतलब करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में जो डिफरेंस है वो केवल और केवल स्टॉक के कारण है। तो आवर डिफॉल्ट फॉर्मूला विल बी लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंसेस को इक्वेशन में कब लेंगे, अगर क्वेश्चन खुद ब खुद प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करता है तो, अदरवाइज हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट आवर लिक्विडिटी रेशियो। सर 1-2 एग्जांपल करा के दिखाइए कि यहां से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं यहां से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एग्जांपल नंबर 1, लेट से क्वेश्चन आपको बोल देगा कि हमारा जो करंट रेशियो है ना वो 3 है और हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो 6 लाख रुपए का है। आप हमें कैलकुलेट करके दिखाइए करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। बच्चों जब ऐसा समय तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप एज्यूम कर लीजिए कि करंट लायबिलिटी इज एक्स। अगर हम मान लेंगे कि करंट लायबिलिटी एक्स है तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL और करंट रेशियो हमें बता दिया गया है कि 3 है। तो अगर करंट लायबिलिटी एक्स है तो करंट एसेट्स कितना आ जाएगा, 3x। तो इंप्लाइड हो गया कि हमारा करंट एसेट्स कितना है बच्चों, 3x। एंड वी नो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू CA-CL। वर्किंग कैपिटल कितना दे दिया गया हमको, 6 लाख रुपया। करंट एसेट्स 3x, करंट लायबिलिटी x, 2x इज इक्वल्स टू 6 लाख, Therefore x is equals to 3 लाख। हमारा काम हो गया बच्चों, हमारा करंट लायबिलिटी 3 लाख रुपए का है और हमारा करंट एसेट्स 6 लाख रुपया का है। इस तरीके से हम CA और CL को निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक सम और करा के दिखाता हूं। एग्जाम्पल 2, मान लीजिए क्वेश्चन बोलता है कि आपका जो करंट रेशियो है वो 2 है और लिक्विड रेशियो जो है वो 1.5 है और आपका जो स्टॉक है वो 2 लाख रुपए का है। अब आप कैलकुलेट करिए CA एंड CL, फाइंड CA एंड CL। अब बच्चों याद करिए, हमने आपको एक हिंट्स दिया था कि ध्यान रखिएगा लिक्विड
रेशियो और करंट रेशियो में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, वो क्या है? करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA बाई CL, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाई CL। ये जो CL है ये कॉमन है। अगर मैं मान लूं कि करंट लायबिलिटी इज X, अगर मैं मान लूं कि करंट लायबिलिटी इज X, तो अगर करंट रेशियो 2 है तो हमारा करंट एसेट्स आ जाएगा 2x। अगर करंट लायबिलिटी x है और लिक्विड रेशियो अगर 1.5 है तो हमारा लिक्विड एसेट्स आ जाएगा 1.5x। अब हमारा करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स तीनों x के टर्म्स में आ चुका है। अब हम जानते हैं कि करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दे दिया गया है, मतलब अब हमारा इक्वेशन x के टर्म्स में बन जाएगा 2x माइनस 1.5x इज रुपीज 2 लाख, 0.5x इज 2 लाख, x विल कम टू रुपीज 4 लाख। इसका मतलब हमारा करंट लायबिलिटी का आंसर आ जाएगा 4 लाख और करंट एसेट्स का आंसर आ जाएगा 8 लाख। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल, आज की क्लास का लास्ट एग्जांपल। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, हमको ऐसे बोल देता है कि हमारा करंट रेशियो 2:1 है। अब वो आपको कुछ ट्रांजैक्शंस बता देता है और आपको पूछता है कि बताइए ये ट्रांजैक्शन का करंट रेशियो के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ने बोल दिया है कि अब हमने क्या किया है, हमने क्रेडिटर्स को 50,000 रुपए का पेमेंट किया है। बताइए इस ट्रांजैक्शन का हमारी करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। बच्चों CR इज CA बाई CL, ये हमें दे दिया 2। लेट से हम मान लेते हैं हमारा करंट एसेट्स 2 लाख रुपए का है और करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपए का, रेशियो 2 आ गया। अब अगर हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, जर्नल एंट्री क्या होता है क्रेडिटर को पेमेंट करने का? सर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। मतलब अगर क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो करंट लायबिलिटी भी कम होगा और करंट एसेट भी कम होगा। मतलब कि 50,000 रुपया हमारा न्यूमरेटर से भी कम होगा और 50,000 रुपया हमारा डिनोमिनेटर से भी कम होगा। हमारा निकल जाएगा रिवाइज्ड करंट रेशियो विच विल कम टू 1.5 लाख बाई 50,000। 3 आ गया। मतलब what will be the effect? The effect is if we make payment to the creditors of rupees 50,000, our current ratio will increase. बच्चों, it's a very easy topic and believe me, current ratio and liquid ratio are very very important ratios from examination point of view. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सम करते समय परेशानी होती है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल गेट बैक टू यू विथ अ सॉल्यूशन. थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे.